नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। उत्तराखंड सरकार की नई फिल्म नीति के कारण आंचलिक फिल्मों की रफ्तार बढ़ गई है, जबकि उत्तराखंड के फिल्मकार बिना सरकारी सहयोग के फिल्में बना रहे थे। कुछ एक आध फिल्मों को छोड़कर वे दर्शकों को थिएटर तक लाने में बहुत अधिक कामयाब नहीं हो पाए। अब नई फिल्म नीति आई है, जिस कारण उत्तराखंड के फिल्म उद्योग में इजाफा हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1984 में पहली बार गढ़वाली फिल्म आई है और 1986 में पहली कुमाऊनी फिल्म आई है। इसी तरह साल 2024 में पहली जौनसारी फिल्म आई है। कह सकते हैं कि जौनसारी बोली भाषा की फिल्म को दर्शकों तक पहुंचने में 40 साल का सफर तय करना पड़ा। आज हम इसी जौनसारी फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड की गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी तीन प्रमुख लोक भाषाएं हैं। जी हाँ, मेरे गांव की बाट यानी मेरे गांव का रास्ता नाम से पहली बार जौनसारी बोली भाषा की फिल्म सामने आई है। आजकल पिछले एक माह से उत्तराखंड की राजधानी से लेकर एनसीआर, दिल्ली और हिमाचल तक इस फिल्म ने दर्शकों के दिल में अमिट छाप छोड़ी है। दरअसल इस फिल्म की कहानी में बहुत ही ट्विस्ट है। फिल्म का कथानक बहुत ही संभावनाओं, समस्या के समाधानों और पहाड़ी रीति रिवाजों से जिस तरह प्रस्तुत किया गया है वह काबिले तारीफ है। अर्थात इन्हीं विषयों में ही प्यार और मोहब्बत को दर्शाया गया है, जबकि आमतौर पर प्यार को बहुत ही ग्लैमर में दिखाया जाता है। मगर इस जौनसारी भाषा की पहली फिल्म ग्लैमर की दुनिया में भी अपनी जगह बना पाई है। जो गांव छोड़कर गया था वह मजबूरी में नहीं बल्कि एक पारिवारिक संकट की वजह से गांव छोड़ चुका था के दृश्य को जिस तरह से निर्देशक ने संवाद, गीत और संगीत से भरा है वह हर दर्शक को भाव विभोर कर देता है। फिल्म के कथानक का मुख्य बिंदु जौनसारी जनजातीय शादी के रिवाज जोजोड़े को रखा गया है। यही दृश्य दर्शकों की सबसे पहली पसंद बनती जा रही है। जोजोड़े यानी शादी में दुल्हा नहीं बल्कि दुल्हन को दूल्हे के घर जाना होता है। इस शादी को निर्देशक ने जिस कलात्मक ढंग से संजोया है उसकी तारीफ में हर दर्शक सिनेमा हॉल से बाहर आकर यही कह रहे हैं कि काबिले तारीफ फिल्म है। इस फिल्म को जो भी देखे वह यही कहेगा कि अपने बेटे या बेटी की शादी नहीं बल्कि वे जोजोड़ा का एक आयोजन करेंगे। इस फिल्म में समाज के बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष महिला समानता को बखूबी दिखाया गया है। ऐसा भावनात्मक संवाद जो हर दर्शक के आंखों में आंसू छलका देता है। कथानक में महिला सम्मान का दृश्य तब सामने आया जब कहानी के एक पात्र के बेटे की शादी उसके जानी दुश्मन की बेटी से होनी थी, मगर दुश्मनी को कैसे एक महिला के सम्मान ने दोस्ती में बदल दी, इसे यह फिल्म दिखाने में बहुत ही सफल रही है। फिल्म की कहानी आगे बताती है कि यह दुश्मनी एक राजनीतिक दल के कारण बढ़ी थी। अलग अलग गांव के दो दोस्त अलग अलग राजनीतिक पार्टी में थे। चुनाव के दौरान एक दोस्त से भावावेश में आकर दूसरे दोस्त के उम्मीदवार का पोस्टर फाड़ा गया, जिस पर तत्काल इन दोनों में बड़ा झगड़ा हुआ, जिसका समाधान गांव के सयानों ने भी नहीं निकाल पाया। खैर 20 बरस बाद इन्हीं दोस्त दुश्मन के बेटा बेटी का प्यार परवान चढ़ गया। एक दोस्त अपने बेटे के प्यार को पाने से पहले उसके पास माफी मांगने गया, पर उस दोस्त दुश्मन ने वही उन दिनों की बात दोहराई जो चुनाव के दौरान पोस्टर फाड़ा गया था। यहाँ तक कह दिया कि वापस लौट जाओ वरना पोस्टर के जैसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इस पर उसके बेटे को भी गुस्सा आया और कहा कि बाबा चलो ऐसे रिश्ते न ही हो तो अच्छा है। माफी मांगने के बाद धमकी। इस पर साथ में जा रखी लड़के की मां ने अपना ढांटू लड़की के पिता के चरणों में डाल दिया और कहा कि जौनसारी में महिला का बड़ा सम्मान होता है। यह भी कहा कि बहन के नाते अब तो पुराना गुस्सा छोड़ दो और उनके पति को माफ कर दो। बस इस व्यवहार से दोनों परिवार आपस में सुलहनामा करके अपनी बेटा बेटी का एक दूसरे के साथ जोजोड़ा रचाते हैं। यहीं पर फिल्म समाप्त होती है। यह सिर्फ जौनसारी समाज में है कि जिस संकट में कोई नहीं सुलझा सकता है उसे महिलाएं सुलझाती है और समाज उन्हें पूरा सम्मान भी देता है। अर्थात महिला समानता की जीती जाती तस्वीर इस जौनसारी फिल्म ने दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिल्म के कथानक में और कई मोड़ सामने आते हैं।
हास्य, व्यंग्य और दीदार से लबरेज यह फिल्म गांव समाज के साथ साथ गांव में स्वावलंबन को बहुत ही कुशलता के साथ दिखाया गया है। दरअसल इसी तरह गांव में रोजगार के उम्दा साधन खोजे जा सकते हैं। संयुक्त परिवार के प्यार मोहब्बत को जिस तरह से हर एक कलाकार निभा रहा था, वह आज के समाज और एकल परिवारों के लिए सीख दे गए हैं। हालांकि संयुक्त परिवार आज भी जौनसार बाबर में विद्यमान है। जहां जहां संयुक्त परिवार है वहां वहां खुशहाली का अंबार भी देखने को मिलता है। और हाँ, फिल्म में जौनसारी गीत नृत्य ने जो रंग भरने का कार्य किया है, उससे समाज, संस्कृति और सभ्यता का बखूबी परिचय दिया गया। कुल मिलाकर इस जौनसारी फिल्म में अधिकांश जगह गीतों का सहारा लिया गया है। फिर भी कम संवादों में जिस तरह से फिल्म ने दर्शकों के बीच जो जगह बनाई है, उसकी चहुं ओर चर्चा है। हालांकि निर्देशक को ऐसा महसूस हुआ होगा कि जौनसार क्षेत्र में या उत्तराखंडी फिल्मों में बहुत ही मंझे हुए कलाकार नहीं मिल पाएंगे। फलस्वरूप फिल्म के मुख्य अभिनेता अभिनव चौहान ने संपूर्ण फिल्म में अभिनय कर रहे कलाकारों को बांधने का सगल प्रयास किया है। अभिनव चौहान ने कई टीवी सीरियलों में कार्य किया है। यही वजह रही कि इस फिल्म में अन्य अभिनय करने वाले नए कलाकारों को अभिनव से सीखने का सहज समय मिल पाया। खास बात यह है कि जाने माने फिल्म निर्देशक अनुज जोशी और फिल्म की संकल्पना करने वाले के चौहान, संयुक्त निर्देशक सूचना एवं लोक संपर्क विभाग ने जो मिलकर एकदम नए कलाकारों को यहाँ कास्ट किया है, वह आने वाली फिल्मों के लिए एक नजीर बन गई है। हमारी यह रिपोर्ट आपको कैसे लगी, कमेंट करके अवश्य बताइए। अगली कड़ी में ऐसे ही कुछ खास विषयों पर हाजिर रहूंगा। नमस्कार।